हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। हाँ जी, नई स्टोरी के साथ। लेकिन मैं ये स्टोरी सुनाऊँ इसके पहले आप कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जो मेरे नए देखने वाले सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को कर दे प्रेस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, कुछ भी मिस ना हो। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये शुरू होती है रेलवे के क्वार्टर से। हाँ जी, ये जो स्टोरी है वो एक रेलवे के एम्प्लॉय की स्टोरी है, जिसकी फैमिली में होता है, माँ होती है, उनका बेटा होता है और उनकी बेटी होती है। 3 लोग होते हैं। क्योंकि लड़के को मिली रहती है उसके पापा की नौकरी, पापा की डेथ हो चुकी रहती है, तो उनका लड़का उनकी पोस्ट पे उनको जॉब मिल जाती है। तो तीनों पहले तो रहते थे मथुरा में, उसके बाद वो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ से आगरा में। वहाँ पे वो जाते हैं, पूरी फैमिली क्या, पापा, अरे बेटा, माँ और बेटी, ये 3 लोग रहते हैं। तो जब वहाँ जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्वार्टर मिलता है रेलवे की तरफ से। तो ऐसा ही उस लड़के के भी साथ हुआ, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य को भी वहाँ पे क्वार्टर मिला रेलवे की तरफ से और वो लोग उस क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। और जो क्वार्टर उनको अलॉट हुआ था वो 10 सालों से बंद था। 10 साल से उसमें कोई भी नहीं रहने आया। उन लोगों ने ये ध्यान भी नहीं दिया या पूछा भी नहीं कि आखिर ये 10 सालों से क्यों बंद है। उन्हें तो लगा चलो कोई बात नहीं, हम साफ़ सफाई करा लेंगे और इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आदित्य की पूरी फैमिली उसमें शिफ्ट हो गई और वो लोग आराम से रह रहे थे, सारी चीज़ें थे। फिर आप जानते हैं कि जहाँ भी लेडीज़ रहती हैं तो उस एरिए को सबको साफ़ सुथरा करती हैं और अपना, उनकी ये आदत है कि बिना साफ़ सफाई किए उनका मन नहीं मानता। तो फिर आदित्य की मम्मी और आदित्य की सिस्टर दोनों अपना साफ़ सफाई में लग गई कि चलो, पीछे भी बहुत सारी गंदगी है और घर के पीछे गार्डन था और उसमें एक पीपल का पेड़ था। तो वो लोग अपना साफ़ सफाई में जुट गई, अंदर की सफाई की, उसके बाद बाहर की साफ़ सफाई करने लग गई। पूरा लकड़ियाँ उकड़ियाँ गिरी थी, सब हटा वटा के साफ़ सफाई करके फिर उसके बाद वो पीपल के नीचे भी अपना साफ़ सफाई करने लगी। तो उनकी जो मम्मी है वो अपना सारी लकड़ी बटोर के एक किनारे कर रही थी, तभी जो उसकी सिस्टर रिधिमा रहती है, आदित्य की सिस्टर रिधिमा आती है, वो पीपल के पेड़ के नीचे सफाई करने लगती है। तो सफाई करते करते उसकी नज़र एक लकड़ी पे पड़ती है जो कि ऐसे खड़ी रहती है और उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा बंधा रहता है। तो वो अपने सफाई के चक्कर में उस लकड़ी को उखाड़ती है और फेंक देती है। उसके बाद जब वो लकड़ी जैसे ही निकालती है, फिर वो थोड़ी देर एकदम शांत हो जाती है और एकदम एक टक बस पीपल के पेड़ को देखती रहती है। और उसकी मम्मी पूरी सफाई कर लेती, तब तक वो वहाँ पे एक टक पीपल के पेड़ को ही देखती रहती है। उसके बाद उसकी मम्मी आती हैं और वो ऐसे इसको बुलाती हैं, हिलाती हैं, लेकिन वो ऐसे ही एक टक ऐसे देख रही थी। बस तभी उसकी मम्मी खूब तेज़ से उसको हिलाती हैं कि क्या कर रही हो तुम, चलो। उसके बाद फिर रिधिमा एकाएक ऐसे होती है और उसकी मम्मी उसको लेकर के अंदर जाती है। उसी समय से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो रिधिमा उस दिन उसने वो काम किया, उसके बाद से वो सिर्फ़ एक काम करती थी, एक टक सिर्फ वो पीपल के पेड़ को देखती रहती थी बिना पलक झपकाए। एक एक घंटे, दो दो घंटे, उसमें 1.5-2 मिनट पे वो बस एक बार पलक झपकाती थी, नॉन स्टॉप देखती रहती थी। और उसकी फैमिली में उसकी मम्मी उसकी ये आदत नोटिस कर रही थी। शुरू शुरू में तो ये सब चीज़ें कम थी तो थोड़ा कम ध्यान गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज़ें बढ़ती चली गई। और उसमें क्या हुआ कि वो बर्तन फेंकती थी, सारी चीज़ें उठा के फेंक देती थी, पटक देती थी, चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी। ये सारी आदतें उसके अंदर बढ़ने लगी धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगी थी, जैसे अपने बालों को नोचना और अपने नाखून से ऐसे खरोचना, दीवार पे खरोचना, बर्तन फेंकना, खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। ये सब जब होने लगा तो उसकी फैमिली बहुत डर गई और उसको बांध के, लोहे की जंजीर उन्होंने मंगवाई और उससे उन्होंने बांध के रखा कि अगर मैं इसे बांध के रखूँगी तो कम से कम ये अपने आप को हार्म तो नहीं पहुंचाएगी और ये सुरक्षित रहेगी, फिर देखते हैं कि क्या करना है।
उसके बाद उनका जो बेटा रहता है, उनको अपने कुल देवता पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, हमारे कुल देवता हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। फिर एक दिन क्या होता है कि ये लोग सोए रहते हैं और रात में माँ की नींद खुलती है, रिधिमा की। तो वो देखती हैं कि रिधिमा जो है घर में नहीं है। फिर वो चारों तरफ ढूंढती है तो वो देखती है कि वो पीपल के पेड़ को एकटक देख रही है और वहीं खड़ी है। फिर वो माँ उसकी जाती हैं भागते हुए, भाई जाते हैं तो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो। तो उसके अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आती है कि मैं यहीं रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। और जब उसके माँ और भाई आवाज़ सुनते हैं तो एकदम से डर जाते हैं। लेकिन फिर वो बहुत कहते हैं चलो बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा। बहुत ज़्यादा मिन्नत जब उसकी माँ रोने लगती है तो फिर उसके अंदर से वो निकल जाता है और वो वहाँ से घर आ जाता है। घर में लेकर के उसको सब लोग आते हैं। उसके बाद उसको सोचते हैं कि अब इसका ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा। तो उसके माँ, उसके भाई उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगे और उस पर वो परमानेंट नज़र रखते थे। फिर ऐसे कुछ दिन बीता और एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ जब देखी तो वो घर से गायब थी। रिधिमा वो थी ही नहीं घर में फिर से। और वो लगी ढूंढने, सब तरफ उन लोगों ने ढूंढ लिया लेकिन रिधिमा नहीं मिली। और 2 दिन बीत गया। उसके माँ और भाई बहुत परेशान, बहुत भगवान की अपनी पूजा पाठ मिन्नतें करना। भगवान तभी जो उनका बेटा होता है, जिसको अपने कुल देवता पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है, वो बेटे के सपने में वो सपना देखता है उनका लड़का कि उनसे कोई कह रहा हो कि देखो वहाँ पे जाओ, एक वहाँ पे तुम्हारी जो बहन है वो वहाँ पे तुम्हें मिलेगी कब्रिस्तान के पास। उन्होंने नाम भी बताया सपने में। और तुम जितनी जल्दी हो सके उसे तुम मेरे पास ले आओ। उनके कुल देवता का स्वप्न में उनको ये आया कि तुम मेरे पास लाओ, सब ठीक हो जाएगा, वरना तुम उसे बचा नहीं पाओगे, वो राक्षस उसे मार देगा। ये सुनते ही जो उनका बेटा रहता है वो दूसरे दिन जाता है, जैसे उसकी नींद तुरंत खुलती, वो जाता है, देखता है तो पता चलता है कि उसकी जो सिस्टर है वो यहाँ आई हुई है और वो कई दिनों से यहाँ पे, मतलब 2 दिन से यहाँ पे है। उसके बाद उसका जब भाई देखता है तो उसे कब्रिस्तान में वहीं पे पाता है जहाँ पे उनके कुल देवता ने उन्हें सपने में दिखाया था। और वो एक कब्र के पास बैठी रहती है और उसका भाई उसे वहाँ से खींच के ले आता है। लेकिन वो कहती नहीं, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं रहमत को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं रहमत को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं इसी के पास रहूँगा। किसी तरह करते, बहलाते फुसलाते, अच्छा ठीक है कि तुम कल फिर आ जाना, चलो आज घर चलो, कल फिर आ जाना। ऐसे करके वो वहाँ से रिधिमा को ले कर के आता है। और वहाँ से वो घर आते हैं और बिना लेट किए वो अपने कुल देवता के स्थान पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो तुरंत जैसे वहाँ पे कुल देवता किसी के ऊपर सवार होते हैं तो वो आते हैं और इसको देखते हैं और कहते हैं कि और तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू इसके ऊपर क्यों सवार है। तो वो बोलता है कि और मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, इसी ने मुझे छेड़ा है। तो कहे इसने तुम्हें कैसे छोड़ा है, तुम कौन हो, बताओ ये चीज़। तो वो बोलता है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक लकड़ी को इसने उखाड़ दिया था जिस पे रेड कपड़ा बना था, तो मैं इसके साथ आ गया। तो बोलते कि तुम हो कौन और क्यों इसके साथ आए। तो उसने बोला कि मैं एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम रहमत है और ये जो है, इसकी रहमत की फैमिली तैयार नहीं होती क्योंकि हमारा धर्म अलग था। उन्होंने कहा कि तुम रहमत को छोड़ दो। लेकिन मैं था कि मैं रहमत को बहुत पसंद करता था तो मैं उसे नहीं छोड़ पाया, जिसकी वजह से उन्होंने हमें मार करके यहाँ पे मुझे दफना दिया। तो मेरी आत्मा वहाँ पे थी लेकिन इस लड़की ने वो जो लकड़ी वहाँ बंधी थी मुझे रोकने के लिए उसे उखाड़ दिया, तो मैं इसके ऊपर सवार हो गया। अब मैं इसके शरीर में, मैं तो आ ही गया हूँ, अब मैं रहमत को भी बुलाऊँगा। लेकिन उसकी आत्मा मुझे वहाँ पे मिली नहीं। मैं उसके कब्रिस्तान में भी उसके वहाँ पे गया था जहाँ पे उसको मौत के बाद दफनाया गया था, लेकिन उसकी कब्र पे वो वहाँ मुझे मिली नहीं। उसकी आत्मा को मैंने इतना पुकारा लेकिन मिली मुझे नहीं वहाँ पे वो। तो कुल देवता के जिस आदमी पे सवार थे उन्होंने बोला कि देखो उसकी आत्मा किसी अलग लोक में चली गई है और वो तुम्हें नहीं मिलेगी, वो यहाँ नहीं है, वो भटक नहीं रही है। और तुम बताओ इसे कैसे छोड़ोगे, तुम इसे छोड़ दो, मत परेशान करो। तो फिर वो बहुत सोचता है, पहले तो वो मना करता है लेकिन जब बहुत ज़्यादा थोड़ा
तेज़ी दिखाई जाती है, शक्ति दिखाई जाती है। तो बोलता है कि ठीक है, आप पहले वहाँ जाओ और मेरा जो शरीर है उसका अच्छे से अंतिम संस्कार किया जाए, तो मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। तो उसके परिवार वाले जाते हैं और वहाँ खोदा जाता है, सब कुछ निकलता है वहाँ से। उसके बाद मिट्टी वहाँ की चारों तरफ की ले करके उसका विधि विधान से पूरा अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया, उसके शरीर को छोड़ दिया। और जब उसने उसके शरीर को छोड़ दिया तो वो रिधिमा एकदम नॉर्मल हो गई और वो धीरे धीरे फिर उसकी रिकवरी हो गई, क्योंकि उसके शरीर को उसने बहुत हार्म पहुंचाया था। धीरे धीरे रिधिमा भी सही होने लगी। तो दोस्तों, जो सूरज का अपने कुल देवता पे जो विश्वास था, उसी विश्वास ने उसकी बहन की जान बचाई, क्योंकि अगर उसे उनके ऊपर विश्वास नहीं होता तो वो स्वप्न में नहीं आते और स्वप्न में आके वो सारी चीज़ें ना बताते। इससे हमें समझ में आता है कि बुरी शक्तियाँ उतनी प्रभावशाली नहीं होती हैं जितनी कि अच्छी शक्तियाँ। तो हमेशा हमें अपने भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनके ऊपर भरोसा बना के रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को कर दें प्रेस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो टाइम से आपको मिलती रहे। नमस्ते, बाय बाय।